सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वेयर यू आर टुडे वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की? देखिए, स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक़ था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूज़िक हो या उर्दू म्यूज़िक हो। तो लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, मैं पेशावर में रहता हूँ और रहता था भी उस वक़्त। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में आऊँ, लाहौर आऊँ, इंडस्ट्री कहाँ है कि मैं बता पाऊँ कि भाई मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफ़ॉर्म था, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स डालता रहता था। साथ-साथ पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पढ़ना है और साथ अपनी जॉब करनी है। तो बस वो साथ-साथ चल रहा था और वही कवर जो मैं अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जब इस तरह ये शो आया और इन्होंने कहा कि तमाशा के लिए आप कोई भी ऑडिशन दे सकता है फ़ोन से। तो मैंने फ़ोन से ही ऑडिशन दिया और फिर मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है और सीईओ जो एयरवाई के हैं जे सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। तो ये सैफ का ये था कि मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा काम मांगने। एक चीज सीखनी है यार, ये इतनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे तुमने गेन कर ली? बहुत 10-10 साल लोग काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बिल्कुल नहीं थी। ये पहले मेरे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और मेरे 101 लाइक्स आते थे मैक्सिमम। लेकिन ये शो के बाद फिर वो एक होती है ना, एक आपकी कल्ट फैंस। रियलिटी शो में देखिए ना, तो आपकी एक्टिंग के फैन है ना आपकी सिंगिंग के फैन है, वो आपकी पर्सनैलिटी के फैन है। आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे चलते हैं, तो बस वो उसके फैन है। और मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने फैन से भी। अल्लाह का करम। सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वेयर यू आर टुडे वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की? देखिए, स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक़ था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूज़िक हो या उर्दू म्यूज़िक हो। तो लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, मैं पेशावर में रहता हूँ और रहता था भी उस वक़्त। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में आऊँ, लाहौर आऊँ, इंडस्ट्री कहाँ है कि मैं बता पाऊँ कि भाई मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफ़ॉर्म था, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स डालता रहता था। साथ-साथ पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पढ़ना है और साथ अपनी जॉब करनी है। तो बस वो साथ-साथ चल रहा था और वही कवर जो मैं अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जब इस तरह ये शो आया और इन्होंने कहा कि तमाशा के लिए आप कोई भी ऑडिशन दे सकता है फ़ोन से। तो मैंने फ़ोन से ही ऑडिशन दिया और फिर मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है और सीईओ जो एयरवाई के हैं जे सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। तो ये सैफ का ये था कि मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा काम मांगने। एक चीज सीखनी है यार, ये इतनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे तुमने गेन कर ली? बहुत 10-10 साल लोग काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बिल्कुल नहीं थी। ये पहले मेरे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और मेरे 101 लाइक्स आते थे मैक्सिमम। लेकिन ये शो के बाद फिर वो एक होती है ना, एक आपकी कल्ट फैंस। रियलिटी शो में देखिए ना, तो आपकी एक्टिंग के फैन है ना आपकी सिंगिंग के फैन है, वो आपकी पर्सनैलिटी के फैन है। आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे चलते हैं, तो बस वो उसके फैन है। और मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने फैन से भी। अल्लाह का करम। सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वेयर यू आर टुडे वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की? देखिए, स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक़ था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूज़िक हो या उर्दू म्यूज़िक हो। तो लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, मैं पेशावर में रहता हूँ और रहता था भी उस वक़्त। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में आऊँ, लाहौर आऊँ, इंडस्ट्री कहाँ है कि मैं बता पाऊँ कि भाई मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफ़ॉर्म था, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स डालता रहता था। साथ-साथ पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पढ़ना है और साथ अपनी जॉब करनी है। तो बस वो साथ-साथ चल रहा था और वही कवर जो मैं अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जब इस तरह ये शो आया और इन्होंने कहा कि तमाशा के लिए आप कोई भी ऑडिशन दे सकता है फ़ोन से। तो मैंने फ़ोन से ही ऑडिशन दिया और फिर मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है और सीईओ जो एयरवाई के हैं जे सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। तो ये सैफ का ये था कि मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा काम मांगने। एक चीज सीखनी है यार, ये इतनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे तुमने गेन कर ली? बहुत 10-10 साल लोग काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बिल्कुल नहीं थी। ये पहले मेरे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और मेरे 101 लाइक्स आते थे मैक्सिमम। लेकिन ये शो के बाद फिर वो एक होती है ना, एक आपकी कल्ट फैंस। रियलिटी शो में देखिए ना, तो आपकी एक्टिंग के फैन है ना आपकी सिंगिंग के फैन है, वो आपकी पर्सनैलिटी के फैन है। आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे चलते हैं, तो बस वो उसके फैन है। और मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने फैन से भी। अल्लाह का करम। सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वेयर यू आर टुडे वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की?
देखिए स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूज़िक हो या उर्दू म्यूज़िक हो। तो लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, मैं पेशावर में रहता हूँ और रहता था भी उस वक्त। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में आऊँ, लाहौर आऊँ, इंडस्ट्री कहाँ है कि मैं बता पाऊँ कि भाई मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म था, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स डालता रहता था। साथ साथ पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पढ़ना है और साथ अपनी जॉब करनी है। तो बस वो साथ साथ चल रहा था और वही कवर जो मैं अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जब इस तरह ये शो आया और इन्होंने कहा कि तमाशा के लिए आप कोई भी ऑडिशन दे सकता है फ़ोन से, तो मैंने फ़ोन से ही ऑडिशन दिया। और फिर मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है, और सीईओ जो एयरवाई के हैं जे सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। तो ये सैफ चीज़ का मुझे ये था समझ नहीं आई। कि मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा सैफ से काम मुझे एक मांगने। चीज सीखनी है यार, ये इतनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे तुमने गेन कर ली? बहुत 10-10 साल लोग काम करते देखिए हैं। ये बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बिल्कुल नहीं थी। ये पहले मेरे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और मेरे 101 लाइक्स आते थे मैक्सिमम। लेकिन ये शो के बाद फिर वो एक होती है ना, एक आपकी कल्ट फैंस। रियलिटी शो में देखिए ना, तो आपकी एक्टिंग के फैन है, ना आपकी सिंगिंग के फैन है, वो आपकी पर्सनैलिटी के फैन है। आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे चलते हैं, तो बस वो उसके फैन है। और मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने फैन से भी। अल्लाह का करम। सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वेयर यू आर टुडे, वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की? देखिए स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूज़िक हो या उर्दू म्यूज़िक हो। तो लेकिन मुझे आइडिया था नहीं, मैं पेशावर में रहता हूँ और रहता था भी उस वक्त। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में आऊँ, लाहौर आऊँ, इंडस्ट्री कहाँ है कि मैं बता पाऊँ कि भाई मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म था, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स डालता रहता था। साथ साथ पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पढ़ना है और साथ अपनी जॉब करनी है। तो बस वो साथ साथ चल रहा था और वही कवर जो मैं अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जब इस तरह ये शो आया और इन्होंने कहा कि तमाशा के लिए आप कोई भी ऑडिशन दे सकता है फ़ोन से, तो मैंने फ़ोन से ही ऑडिशन दिया। और फिर मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है, और सीईओ जो एयरवाई के हैं जे सर, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट किया। तो ये सैफ चीज़ का मुझे ये था समझ नहीं आई। कि मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा सैफ से काम मुझे एक मांगने। चीज सीखनी है यार, ये इतनी एंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे तुमने गेन कर ली? बहुत 10-10 साल लोग काम करते देखिए हैं। ये बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बिल्कुल नहीं थी। ये पहले मेरे कोई 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और मेरे 101 लाइक्स आते थे मैक्सिमम। लेकिन ये शो के बाद फिर वो एक होती है ना, एक आपकी कल्ट फैंस। रियलिटी शो में देखिए ना, तो आपकी एक्टिंग के फैन है, ना आपकी सिंगिंग के फैन है, वो आपकी पर्सनैलिटी के फैन है। आप जैसे बात करते हैं, आप जैसे चलते हैं, तो बस वो उसके फैन है। और मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने फैन से अल्लाह भी। का करम। सैफ ये बताओ, योर स्ट्रगल टू बी वेयर यू आर टुडे, वो बड़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज यहाँ पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल की? देखिए स्ट्रगल हर काम में होती है। मैं 2018 से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मुझे अपने गाने लिखने का शौक था, खुद ही मैं गाता भी था, चाहे वो पश्तो म्यूज़िक हो या उर्दू म्यूज़िक हो।